अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही दिलचस्पी है मौजू आज का टॉपिक हमारा, और मैं तो कहूँगा कि बड़ा ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए कि उसमें बहरहाल एक ख़तरा मौजूद है, और ख़तरात से बचना जो है वो इंसानी शऊर की अलामत है। ये नहीं है कि अब आप मिसाल के तौर पे तेज़ रफ्तारी से आप गाड़ी चलाते रहें और आगे हादसे के इम्कानात जो हैं वो आपको महसूस ना हो। कि जब भी हम अंधाधुंध दौड़ते हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं तो उसके नतीजे में या उसके रद्द अमल में हादसात हो जाना मुमकिनात में शामिल हो जाता है, और पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि नुकसान हो जाएगा। ये भी ज़िंदगी के रवैये भी अजीब है। मैं आपको आज जिन लोगों से मुतनब्बे करना चाहता हूँ, आपको तंबीह करना चाहता हूँ, वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ कदम कदम पर ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मुझे मिलते हैं, सबको मिलते हैं, जिनको हम ब्लड सकर कह सकते हैं, जो पैरासाइट हैं, जिन्होंने तय कर रखा है कि रोज़ घर से निकलना है और किसी को जाके हमने जिन्होंने तय कर रखा है कि रोज घर से निकलेंगे और किसी न किसी को जाके हमने छुरी घोंप देनी है, अपना मतलब निकालना है हर कीमत पर। वो कभी आपके बड़े प्यारे दोस्त बन के, कभी बहुत मीठे होके, कभी बड़े बाइखलाक बन के, कभी मुखलिस बन के, कभी भाई बन के, कभी बाप बन के, कभी आपके बेटे बन के। एज के लिहाज से वो आपके करीब होते हैं और सिर्फ इसलिए कि आपसे मतलब निकलवा सके। अच्छा, इसमें जो जिन लोगों की तरफ मैं आज आना चाहता हूँ, वो देखते हैं कि कौन आदमी जो है वो लिहाज वाला है, कौन आदमी हमें अवॉइड नहीं कर पाएगा, शर्म में, हया में, अपनी वज़ादारी में हमारे हाथों मारा जाएगा, ऐसे कत्ल हो जाएगा। कत्ल से मुराद यह है कि हमारे काम आएगा और हम उसको निचोड़ लेंगे किसी न किसी तरीके से। मिसाल के तौर पे एक आदमी आपको मिलता है जी कि वो मुझे आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए, फिर वो कि जी मैं ज़ाती बात करना चाहता हूँ, आएगा वो जी दरअसल वो एक यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, या आपको जॉब दिलानी है, या एक कोई आपका फ़ायदा करना है, या मुझे इस वक्त आपकी बड़ी ज़रूरत है। वो इस तरह से घेरेंगे आपको और वो आपको लेके आएंगे कि जी मुझे पैसे दे दें, या उसको फ़ोन कर दें, या मेरा ये काम कर दें, या ये अल्लाह की राह में है तो इसको आप कर दें, इसकी मदद कर दें। वो आपको किसी न किसी तरीके से वो अपने उस मकसद पे लेके आएंगे आपसे। मिसाल है, कोई भी मफाद उनका हो सकता है और वो मफाद के बगैर नज़दीक भी नहीं आते। और वो ये देखेंगे ना कि मैं तो जी आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, आप हमारे दोस्त हैं, आप ये, और आप कहेंगे कि यार ये अब इतना मेरे साथ कह रहा है, और आप थोड़ा थोड़ा न चाहते हुए भी जो काम आप नहीं करना चाहते, या जो काम आपके इख्तियारात में नहीं है या आपके वसाइल में नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक किसी बंदे को लाख रुपया देने का अहल नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन वो मुझे मेरी वज़ादारी देखते हुए या दोस्तों के साथ मेरा रवैया देखते हुए वो पहले मेरे अंदर से इस तरह के जज्बात उभारेगा, और उसके बाद क्या करेगा जी कि ये मैं आपको वापस कर दूंगा, ये है वो है, तो आप किसी तरीके से मुझे दे दें, या अपने काम के लिए कि जी आप उस फलां दोस्त को फ़ोन कर दें तो वो ज़रा मेरा काम हो जाएगा, और आगे काम वो जायज़ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जायज़ लोगों के जायज़ कामों की उनमें मदद करना, उनका ख्याल रखना अपनी जगह दुरुस्त है, वो करना चाहिए, उससे अवॉइड नहीं करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। लेकिन जो पैरासाइट्स हैं, जो बदलिहाज लोग हैं, जिन्होंने आपको इस्तेमाल करना ही करना है और आपकी जो वज़ादारी है, मिसाल के तौर पे ऐसे लोग जो इनकार करने से झिझकते हैं, वो नफीस लोग हम में से, आप लोगों में से जो बेचारे इनकार भी नहीं कर सकते, जो किसी को वाज़े तौर पर शटअप कॉल नहीं दे सकते, नहीं यार ये आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा हो रहा होता है, और वो फिर नहीं कह पाते कि यार तुम तो मेरे साथ धोखा कर रहे हो, यार आप तो मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं, यार आप तो ये गलत बयानी कर रहे हैं। इतने लोग आप में से, इतने लोग हमारे शुरफाए आप हो सकते हैं वो, कि जो बेचारे खुल के इनकार नहीं कर सकते और मजबूर हो जाते हैं, और ये पैरासाइट पूरे जुल्म और जबर के साथ
उनसे कुछ ना कुछ खून सक करके ले जाते हैं। अब आपने अवॉइड ये करना है कि खुला मुखुल्ला इनकार की आदत डालें। पॉइंट नंबर 1, ये बहुत एक तरह का यूनिवर्सल असूल है कि इनकार की ताकत होनी चाहिए। मैं इसकी मिसाल भी आपको दूंगा कि एक शायर हूं मैं और या सोशल वर्कर हूं, तो मेरे साथ किस तरह लोग पेश आते हैं और कैसे मैंने सीखा है धोखे खा खा के और नुकसान करा के कैसे सीखा कि यार एक कम से कम मैं क्यों नहीं इनकार कर सकता जब मुझे पता है कि ये बंदा गलत है, ये बंदा पहले मुझे डस चुका है, अब फिर मेरे पास अपने मफाद के लिए आया है, तो मैं तो जी आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप ये कर लें, तो फिर मुझसे इनकार नहीं हो रहा। तो ये हमारी जो अंदर की कमजोरी है, शराफत की, वज़ादारी की, इसको हमने एक्सप्लॉइट नहीं होने देना। नंबर 1, आप नो की आदत डाली। नंबर 1 क्या करना है कि अपने आप को ट्रेंड करें कि नो, जहां पे नो कहना है वहां नो कह देना है। आज से इसको तैयारी शुरू कर दें। वो लोग जो शर्म हया वाले हैं, जो झिझक वाले हैं, जो शरीफ नफ्स लोग हैं, जिनकी तरबियत माँ बाप ने अच्छी की है, अच्छे कबीले से ताल्लुक है, अच्छे ब्लड से, अच्छी माँ बाप की औलाद है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनको ये चाहिए कि वो नो की आदत डालें। वो काम जो उनके बस में नहीं, वो काम जो उनकी तबीयत के मुताबिक नहीं, वो काम जो आपके हवाले से मैं कह रहा हूँ, जो आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं, आपके बस में नहीं, आपके दायरे इख्तियार में नहीं, आपकी गुंजाइश में नहीं, तो उसके लिए आप पोलाइटली नो कहना सीख लें। सख्ती ना करें, अल्फाज आप नर्म रखें, अपनी इखलाकियात को, अपनी ज़बान की मिठास को आप उसी तरह बहाल रखिए, उसी तरह रखिए उसको, और कहिए कि भाई सॉरी, नो क्या, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे वसाइल नहीं है या मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप ब्लंट इतना नहीं हो सकते कि आप उसे पूरा, यानी कि जैसे होता है ना कि हतमी तौर पे नो कह सकें, तो आप कम से कम अवॉइड करें। असूल नंबर 2 कि आप नो कहने की आदत डालें। अगर वो नहीं कह सकते तो मीठे तरीके से इसको डिले कर दें, इधर उधर किसी काम की अपनी कोई मजबूरी बता दें कि जी मुझे कुछ वक्त दें, मैं मुझे फिर वक्त लें, फिर आखिर आप में नो की ताकत आ भी जाएगी। दूसरा असूल यह है कि आप वैसे इन लोगों से अवॉइड ही करें। जब भी कोई मिलता है उसकी बात को आप सुन लें और उसके बाद किसी भी तरीके से, क्योंकि वो आपसे ज्यादा तेज है, आप चूंकि शरीफ आदमी हैं, आप चूंकि हया वाले हैं, आप चूंकि शर्म वाले हैं, लिहाज वाले हैं, तो आप अपने मिजाज में रहते हुए आप उनसे अवॉइड करें कि सर मैं आज मिलने के लिए आपसे जो है ना वो मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे घर में परेशानी है, मुझे मसरूफियत ज़्यादा है, मैं कोई नौकरी का मसला है, मेरे कोई मसाइल चल रहे हैं, तो सर नंबर 1 नो करने की आदत डालें। नंबर 2 अवॉइड करने का मिजाज बनाएं ऐसे लोगों से। मैं मिसाल आपको देता हूँ कि दुनिया में वक्त से ज़्यादा क्या चीज़ कीमती है। वो वक्त जो आप अपने प्यारों को दे सकते हैं, वो वक्त जो आप अपने बिजनेस को दे सकते हैं, वो आप जो अपनी ज़ात को दे सकते हैं। कोई इस तरह का आदमी आपसे आके आपका 1 मिनट से 1 घंटा, कोई दिन आपको ऐसी बात कर जाए कि आप महीना महीना परेशान रहे, वो आप पर मुसल्लत हो जाए, आप नो कहने की आदत डालें। और दूसरा ये कि जब आपको पता चल जाए तो अवॉइड करें और महदूद कर लें अपने आप को। तीसरा ये है कि कट कर दें आप तमाम राब्ते, मोबाइल फ़ोन उनसे और बिल्कुल सुनने की भी ज़रूरत नहीं। जिस बंदे ने करना ही आपको एक्सप्लॉइट है तो उसका मोबाइल फ़ोन, उसका व्हाट्सएप, उसके मैसेंजर मैसेजेस की ज़रूरत ही कोई नहीं, जवाब ही ना दें। ये अगला काम है कि राब्ता ख़त्म कर दें। नो करना सीखें, अवॉइड करना सीखें और राब्ते ख़त्म कर दें। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि लोग निकलते घर से इसलिए हैं, लोग टारगेट करते हैं लोग। ये मैं उन धोखेबाजों की बात नहीं कर रहा कि जो आपसे कहेंगे जी कि ये देखें वो फलां झूठ बोल के कोई बंदा और है, कोई और चकमा दे गया, प्लाट का फ्रॉड कर गया, कोई आपकी गाड़ी का फ्रॉड कर गया, कोई आपको जॉब की लालच दे के पैसे ले गया, कुछ उधार मांग के गया। ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप इनकार नहीं कर सकते, तो फिर आपको अच्छा पिच करते रहेंगे। आपको वो कहेंगे देखें आप जो है ना थोड़ा सा तो ये कर दें, चलो इतना नहीं हो सकता तो ये थोड़े दिन ठहर के कर दें, आ जाएं कर दें, ये वो फलां, ये यानी वो आपको पिच करते रहेंगे क्योंकि वो फनकार हैं। ये वो फनकार हैं जो इंसानों के, यानी कि आपको गले मिलेंगे, आप जफ्फी डालेंगे, प्यार का इजहार करेंगे, आपने कमीज पहनी हुई है,
जब आप घर जाके अपनी कमीज उतारेंगे, बदलेंगे, तो आपके अंदर से बुनियान गायब होगी। सलाम लेंगे तो घड़ी उतार के, अंगूठी उतार के ले जाएंगे। आपके पाँव पड़ेंगे तो आपके तस्मे वाले जूते, जुराबें गई। इतने मशाक है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये फनकार इतने होते हैं। इसलिए आप शरीफ आदमी हैं, आप मासूम हैं, आप अच्छे दिल वाले हैं, आप वज़ादार हैं, आप लिहाज वाले हैं। आप इनसे बचें, अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी फैमिली को, अपना वक्त बचाएं, उनको टाइम दें। आप उनको भी बचाएं। जब आपका एक लॉस होगा, आपकी फैमिली का लॉस होगा, आपके बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या बहन भाई हैं, वो नुकसान होगा। तो आपने पूरी तरह अपने आप को सजेशन देना शुरू कर दें। अब आखिरी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन होगा। अपने आप को सजेशन दें कि मैंने इसको नो कर लिया, मैंने इसको इनकार कर लिया। फिर वो अपने आप को याद दिलाएं, मैंने इनकार कर देना, मैंने इसको इनकार करना है, मैंने नो करनी है, मैं नो करनी सीखूंगा। अवॉइड करें, मैंने इससे नहीं मिलना, मैंने इससे नहीं मिलना, मैंने इससे राब्ता ख़त्म करना। ये सजेशन दें आप। इंसान का जहन जितनी अपनी बात मानता है वो किसी और की नहीं मानता। जब आप ठंडे दिल से, अच्छा दूसरा ये है कि थोड़ी सी अगर आपको घबराहट महसूस हो ये करने में, लंबी सांसें लें, पानी का गिलास पिए और अपने आप को ऐसे पूरा सुकून में आ जाए, टिक जाएं अपने आप में कि मैं हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने मजबूत बनाया। ये मुझे धोखा देने आया, अब की बजाय इसके कि कोई और मेरी हिफाजत करे, मैं अपनी हिफाजत खुद करूँगा। खुदा ने तो कहा है ना, इकबाल ने कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मेरे ख्याल में ये इकबाल का शेर है, या जिसका भी है, आला शेर है। तो आप जब इंसान को खुद अपनी ज़ात को बचाने का इरादा ना हो या ख्याल ना आए अपने आप को मजबूत करने का, तो फिर बाहर से वो कम होता है। सबसे ज़्यादा इंसानी ब्रेन अपनी बात मानता है, और अपने ब्रेन को ये सिग्नल्स दें कि नो, मैंने नो करनी है, मैंने इससे बचना है, फिर अवॉइड करिए। रियाजत है जो चौथा पॉइंट समझ लें, यह रियाजत है। मैंने अवॉइड करना है, मैंने ताल्लुकात इससे मिलना मिलाना ही बंद, खिड़की बंद कर दें। और कभी मैं आपको उस पर भी बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तकलीफ़ देते हैं और अपनी गैर मौजूदगी में भी तकलीफ़ देते रहते हैं। उस पर एक इंशाल्लाह वीडियो और बनाऊंगा जो आपको अच्छी भी लगेगी और आपको आपका दिफा करेगी। आज का भी ये जो हमारा, इसको समझ लें कि जो एक मशावरत है, जो लेक्चर समझ लें, जो एक मेरी तरफ से गुफ्तगू समझ लें, आज भी इसका मकसद ये है कि अपनी हिफाजत कीजिए और ख़ुद को इन पैरासाइट्स, ब्लड सकर से बचाइए। दूसरा यह कि मैं इनको अगर कुछ भी कहूँगा तो ये तो बड़ी मोटी इनकी जिल्द है, ये इन पे कोई असर होने वाला नहीं है। किसी अच्छी बात का असर हो तो ये कोई अच्छा काम कर रहे हो। जिसने तय कर लिया कि ज़िंदगी फ्रॉड से, धोखा दे के, किसी को लूट के, किसी को नुकसान पहुँचा के ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो अल्लाह उसको बदले तो बदले, वो गुफ्तगू से कहाँ बदलेगा। इसलिए आपके लिए यह है कि आपने अपने आप को इन पैरासाइट से बचाना है और लिहाजदारी में मारे नहीं जाना, आंखों के शर्म हया की वजह से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी और वो जो सजेशंस वाली बात आपने याद रखनी है। अपने आप को सजेशन देते रहें कि मैंने ये नहीं करना, मैंने नो करना है, नो करना है। अंदर से आप तगड़े होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे और यही ज़रूरी है। हमारे इस YouTube चैनल प्रैक्टिस विजडम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जिन्होंने कर लिया है वो वीडियोस को लाइक कर दिया करें, कमेंट्स के नीचे हमें बताया करें कमेंट्स करके कि आपको किस तरह के मौज़ूआत जो है वो आपको मालूमात लेना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उस पर गुफ्तगू करूं। और इंस्टाग्राम है हमारा, उसको भी प्रैक्टिस विजडम का, उसको भी आप फॉलो कर लें, ताकि ये जो एक अच्छी बात का सिलसिला है ये हमारी तरफ से भी नेक नीयती पर मबनी है कि मैं अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ज़िंदगी भर सीखा है, धक्के ठुड्डे खा के, लोगों के पाँव में बैठ के, किताबें पढ़ के, लाइब्रेरियाँ खंगाल के, वो मैं आप तक पहुँचा जाऊँ। अपनी ज़िंदगी का पता कोई नहीं होता, तो चलो मुझे तसल्ली रहेगी कि मैंने कोशिश की है बात लोगों तक पहुँचाने की। और आप ये कीजिए कि जितना मुमकिन हो मेरी इस बात को बाकी अपने जैसे लोगों तक पहुँचाएँ।